औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव जो हैं वो ऐसे है जैसे आग लगी हुई है, उनके अंदर बर्निंग सेंसेशंस आती हैं। कुछ लोग इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे प्रिकिंग सेंसेशंस होती हैं कि सुइयां चुभ रही हैं। कुछ लोग इसको इस तरह भी कहते हैं कि हमारे पाँव ऐसे लगते हैं कि मनोवजन उन पर रख दिया गया है। बेसिकली हम इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। आइए इसी के ऊपर थोड़ी सी हम आज बात कर लेते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्यों है, इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको जो रीज़न बताऊंगा कि हमारा जिस्म में एक रगों का नेटवर्क है और जो हमारे पाँव हैं वो भी उसका एक हिस्सा हैं। किसी भी वजह से चंद वजूहात हम आपको भी बताते हैं, जब वो रग डैमेज हो जाए या मुतासिर हो जाए तो इसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये मोस्ट कॉमन कॉज कंसीडर की जाती है कि जिसकी वजह से ये बर्निंग फीट होते हैं। अब न्यूरोपैथी होती क्यों है, उसके लिए जो कहा जाता है कि हमारे मुल्क में एक तो डायबिटीज़ शुगर जब 5 या इससे साल से ज़्यादा हो जाएगी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है उनमें ये बर्निंग फीट या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो अलामात हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी कमी होना, बर्निंग फीट इसलिए भी अलार्मिंग होते हैं कि हो सकता है कि यह आपके गुर्दों की किसी बीमारी की अलामत हो। इसके अलावा क्रॉनिक अल्कोहल यूज़, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें भी बर्निंग फीट का होना बहुत कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन ये भी एक कॉज बन सकती है। ये चंद जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम देखते हैं कि आया ये बर्निंग फीट जो है ये काबिल इलाज है या नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करते हुए इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने पाँव की देखभाल है। आप 6 महीने में एक दफ़ा अपने सर्जन को, जो कि पाँव की देखभाल के सर्जन्स कहलाते हैं, उनको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। अपने शुगर को कंट्रोल रखें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लेवल करवा के अगर उसकी कमी महसूस होती है तो वो इस्तेमाल करें। इसमें कुछ अद्वियात दी जाती हैं जो कि पेन किलर्स भी होती हैं और कुछ अद्वियात हैं कि जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट जो इसको कम करने में मदद देती हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। एक चीज़ और कि आपने रात को सोते हुए अपने पाँव को थोड़ा सा ऊंचा रखना है। उसके लिए मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ कि जब आप लेटे हुए हैं, ये अगर हमारा पाँव है तो हम गद्दा एक रख सकते हैं और वो भी इस तरह के वो घुटने तक आए। कोई भी चीज़ तकिया या अगर आप इस तरह रखेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल है तो वो आपको मज़ीद दर्द को बढ़ाएगा। तो एक बहुत ज़रूरी बात कि आपने इस तरह इसको रखना है कि घुटने तक अगर आपका वो आएगा तो ये थोड़ी सी एलिवेशन ये भी आपको हेल्प करती है बर्निंग फीट में। इसके अलावा किसी भी बर्तन में नीम गर्म पानी या सादा पानी लें और उसमें कोई भी ऐसी क्रीम जो कि पेन के लिए यूज़ होती है, हर घर में मौजूद होती हैं, वो उसमें थोड़ी सी डाल दें और अपने पाँव को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उसमें रखें। एक चीज़ जो मेरी अपना ज़ाती मुशाहिदा है कि अगर हम इसमें 4% ज़ाइलोकेन सोल्यूशन, दोबारा कहूँगा 4% ज़ाइलोकेन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन शरबत की शक्ल या पानी की शक्ल, महलूल की शक्ल में आता है, उसका एक ढक्कन उसमें डाल दें और वो दवा ला के मिक्स करके उसमें अगर आप 10 मिनट अपने पाँव रखते हैं, पाँव निकाल के फ़ौरन खुश्क कर दें तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये कैफियत इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जब तक उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा। बर्निंग फीट के बारे में उम्मीद है कि आपको ये मालूमात जो है वो फ़ायदेमंद होंगी। मैं अपने तमाम मरीज़ों को कहता हूँ कि ये बर्निंग फीट का मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं और मैं हर किसी को हिदायत करके भेजता हूँ कि आपके ख़ानदान में, आसपास, दोस्त अहबाब में जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं, एक ये छोटा सा अमल मैंने बताया है पानी वाला, और इससे बहुत शिफा होती है। इसको सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों को बताइए।
इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। हमारा स्लोगन दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।